मैं ऐसे ही पागलों की तरह आ गई हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड। हेलो हेलो हेलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो आई हैव सेड दिस। मुझे लगता नहीं है मैंने अभी रिसेंटली कब ये बोला था, मुझे याद भी नहीं है कि हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड पहले तो एक बच्चे को मैनेज करना पड़ता था, नाउ आई एम डूइंग विद 2 किड्स। दूसरी वाली तो बिल्कुल नहीं सुनती भाई, वो किसी का नहीं सुनती। सो लेट्स कम टू दिस इट्स वीडियो। ऑल अबाउट अ होली ब्लॉग। मैं यहाँ बिहार सेलिब्रेट करने आई हूँ होली अपनी फैमिली के पास। या दिस इज माई मायका एंड आफ्टर मैरिज आई हैवंट सेलिब्रेटेड होली हियर, सो दिस इज माई फर्स्ट किड्स होली। का भी नानी घर में उनका पहला होली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा दिन स्टार्ट होता है सबसे बोरिंग काम से, और वो है ब्रश करना, जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है। ब्रश करने के बाद जब मैं ऊपर जाती हूँ तो देखती हूँ मम्मी जो है वो पूजा के लिए प्रसाद बना रही है, मीन्स कि वो नहा चुकी है। सो मैं ऊपर जाती हूँ छत पे और देख रही हूँ किट्टू एंड उसके पापा जो है एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं। इधर मिष्टी भी होली खेल रही है क्योंकि उसकी पहली होली एंड शी इज वेरी हैप्पी। हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मैंने मिष्टी को भी गुलाल लगाया, और ये देखो मिष्टी के पापा, किट्टू के पापा इज सो मच एक्साइटेड। वो अपने बेटे को ही रंगने में बहुत इंटरेस्टेड है एंड बेटा इज सेइंग पापा बस करो ना, क्या कर रहे हो, सारा मेरा बाल खराब कर दे रहे हो। पर उसके पापा ने ठान लिया है कि उसको इरिटेट ही करना है। एंड नाउ पापा हमारे आ गए हैं पूजा की थाली लेके, प्रसाद लेके, और मम्मी मेरी बेचारी थके हारे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही है। तो ये हमारे घर का मंदिर है और ये हमारे कुल देवता है, और इन्हीं के लिए ये सारा प्रसाद बना है। तो ये जो पूजा है इसे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। मम्मी हमेशा ऐसे ही करती हैं होली के टाइम पे, जैसा उन्हें दादी ने बताया है। मैंने हमेशा ना एक ही चीज़ नोटिस की है, चाहे जो भी हो मम्मी ना बिल्कुल परंपरा की तरह ये सारी चीज़ें जो है वो निभाती आती हैं। चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, दशहरा हो, तो जैसे मेरी दादी ने उन्हें बताया है ना, वो वैसे ही उस चीज़ को करने की कोशिश करती हैं। और इसी वजह से मैंने मम्मी को कहा था कि जैसे दादी हमारे यहाँ छठ करती थी ना, मैं भी वैसे ही छठ करना चाहती हूँ। और मम्मी ना यहाँ पे सारे न्यू क्लोथ्स को भगवान के पास रख रही हैं ताकि उनका आशीर्वाद लग जाए। और ये देखिए यहाँ पे ना तीनों जीजा, साली और साला एक दूसरे के साथ बस रंगारंग कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और मेरा बेटा तो बस भाई इसके एक्शंस देख लो, मेरे बेटे के एक्शंस ना उसकी आंखों से ज़्यादा होते हैं। और ये लड़की तो ना बिना भांग खाए बस बंदरों की तरह ना उछले जा रही थी, मतलब भाई देख लो। पीछे से जो है ये रोहित बाबू भी ना बाल्टी और मग्गा लेके, ये देखो रंग रंग में कोई दम ही नहीं है, ऐसा रंग है इनके पास। भाई बेटे को भी नहीं छोड़ा जा रहा, ले ले बेटा ले। और ना इसकी बंदरिया मासी को देख लो, बस पता नहीं स्प्रिंग लग गया था इसके पैर में, बस यही किए जा रही थी। साली ने ना यहाँ जीजे में भी स्प्रिंग फिट कर दिया था, और ये महाशय ने ना सारा रंग खुद ही छिपा लिया था, और बस सब पे दिए जा रहे थे, रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे थे ताकि इसको कोई ना लगाए। फिर भाई इनमें हुई लड़ाई कि भाई रंग कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे पास सारे रंग तो खत्म हो गए। अब तीनों में ही हुई झपटा झपटी। तो ये गाना ना इन पे बिल्कुल फिट बैठता है, और वो है मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। भाई मैं तो अब थक चुकी थी बिल्कुल रिकॉर्ड कर करके, इनका तो ये कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा था। और मम्मी बेचारी ना नीचे से आवाजें लगाई जा रही थी, भाई अब आ जाओ, अब नहा लो, तुम लोग प्रसाद खा लो। इन्होंने मुझे भी रंग लगा दिया मेरे हाथ में। और ये देखो किट्टू मिस्टी के पापा तो बस बिना भांग पिए ही नाच रहे थे। फिर क्या, फिर सबके पास रंग खत्म हो गए थे, सब पानी के साथ खेल रहे थे, तो भाई मैं भी चली एंजॉय करने। मेरी एक बहन ने ना होली तो खेली ही नहीं बिकॉज उसका थोड़ा मूड ऑफ था। एंड फिर हम सब ने थोड़ा फूलों की होली खेली हमारी बेटी मिस्टी के साथ। फिर दोनों को भाई नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, और खुद भी नहाई, नहा के रेडी हुई। एंड मैंने ना ये पठानी कुर्ता मंगवाया था मीशो से, दैट टर्न आउट वेरी गुड। मुझे लगा नहीं था ये इतना अच्छा कुर्ता होगा, वो भी सिर्फ 229 रुपए के। एंड लिटरली जैसे 5 मिनट का मेकअप कहते हैं ना, मैंने सिर्फ 5 मिनट में अपना स्किन केयर एंड मेकअप दोनों किया, क्योंकि मम्मी ना इतनी आवाज़ें मारी जा रही थी कि मुझे प्रसाद उठाना है, प्रसाद उठाना है, आ जाओ तुम लोग प्रणाम कर लो भगवान को। फिर मैंने बॉडी मिस्ट लगाया एंड रोल ऑन लगाया, एंड देन आई वेंट टू सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, तो ये तो मैं स्किप कर ही नहीं सकती। सनस्क्रीन के बाद मैंने क्या किया, मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा कंसीलर लगा के अंडर आईज को कवर करने की कोशिश करी, जो कि थोड़ा बहुत हो गया था बिकॉज मुझे हेवी मेकअप नहीं करना था। और मैंने फिर उसके ऊपर पाउडर लगा के उसको सेट कर दिया। आईब्रोज किया, आईब्रोज करने के बाद मैंने लिप टिंट लगाया। लिप टिंट से क्या होता है, आपका लिपस्टिक अगर हट भी जाता है तो एटलीस्ट टिंट जो है वो तो आपका रहता ही रहता है। तो मैंने टिंट को ही चारों तरफ लगा लिया, अपने फेस पे, आंखों के पास, गाल के पास। फिर मैंने सबको अच्छे से ब्लेंड किया सो दैट कि वो अच्छे लगे। अच्छे लगने के बाद मैंने फिर उसके ऊपर लिपस्टिक लगाई, और लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने लास्टली अपने हस्बैंड को बोल दिया कि क्या ही मेरे पूरे वीडियो में नंगे पूरे घूम रहे हो भाई। फिर मैंने अपने बालों को ना ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि हेयर ड्राई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एंड फिर मैंने सोचा कि हेयर ड्राई ना से ही थोड़ा सीरम लगा लेती हूँ सो दैट कि थोड़े से मैनेजेबल हो जब मैं इसमें कॉम्ब लगाऊँ। फिर मेरे पति ने पूछा भाई क्या लगा रही हो तुम अपने हेयर में, तो मैंने बोला लाओ भाई आपको
को भी लगा दूँ, तो मैंने भी लगाया और हम दोनों चले गए भगवान जी को प्रणाम करने। मम्मी ने मुझे तिलक लगाया, इनको भी लगाया, फिर मैंने मम्मी को अबीर डाला पैरों में, क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ बिहार में हम बड़ों को अबीर पैर पे डालते हैं। अबीर मीन्स गुलाल, हम उनके पैरों पे डालते हैं, हम उनके फेस पे नहीं लगाते, क्योंकि आपने दिल्ली में देखा होगा लोग एक दूसरे के गालों में गुलाल लगाते हैं। बट हमारे यहाँ क्या है, हम बड़ों के पैरों में ही डाल के उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होली सेलिब्रेट होती है। एक दूसरे को गुलाल लगा के, छोटे हैं तो उनको गालों पे लगा के, सर पे लगा के, फिर ये प्रसाद दिया मम्मी ने, मैंने प्रसाद खाया और उसके बाद मैं चली गई स्पेयरमेंट टीवी में, बिकॉज मैंने सुबह से नहीं पिया था ना, मेरे सर में इतना दर्द हो गया था, तो आई वॉज नीडेड इट वेरी बैडली। तो ये मैंने इन्फ्यूज़र ग्लास लिया है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। जब से मैंने ग्लास लिया ना, तब से मैं इसी में स्पेयरमेंट टी पीती हूँ। एक और करी टी भी बना रही हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं पीना, वो पीना मेरी दूसरी बहन को। और ये आई कह रही है भाई मुझे भी तो, क्या पी रहे हो। मम्मी ना मेरी फिर से काम पे लग गई और ये बना रही है हम सबके लिए टेस्टी टेस्टी मटन, बिकॉज वी लव मटन। फिर क्या, हमने जम के खाया मटन, बहुत सारे क्लिक करी फोटोज और भाई सो गए।